मेरा नाम डॉक्टर मीर मुनीब रफ़ीक है। मैं एनिमल साइंस यानी पशुपालन विभाग से हूँ। तो यहाँ पे मैं एज़ सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, मेरा काम ये है मतलब, और मेरा संदेश या जो फार्मर्स है उनके लिए ये है कि आप जो भी काम कर रहे हो फार्मिंग के रिलेटेड, एनिमल साइंस के रिलेटेड, जानवरों को पालने के रिलेटेड, अगर हम वही काम साइंटिफिक वे में करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, उनके लिए फ़ायदा आएगा। जैसे कि प्रधानमंत्री का भी ये संदेश है कि डबलिंग द फार्मर्स इनकम, जो फार्मर की इनकम है वो हम डबल करेंगे। लेकिन अब उसके तरीके हैं, कैसे करेंगे वो फार्मर्स इनकम। यहाँ पे आज हमने बात की, कुछ यहाँ फार्मर्स आए थे सीड लेने, तो उनसे हमने पूछा इनके बारे में कि क्या क्या है पशु है आपके घर में, बाकी सब कुछ क्या खिलाते हो। तो जो मेन चीज़ है इसमें वो फीडिंग का आ जाता है, क्योंकि 70% जो इकोनॉमी हम कहते हैं इस विभाग में फीडिंग को चली जाती है। तो वो जो फीडिंग करते हैं वो बस छोड़ देते हैं एनिमल को, कुछ भी खिला देते हैं भूसा। तो हम उसको कैसे फोर्टिफाई करें, उसको कैसे हम अच्छा बनाएं, एक साइंटिफिक फीडिंग कैसे हम उनको आसानी से सिखा सकें। तो वो उसका तरीका ये है कि हम उसको इनको यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखाएं कि नहीं ऐसे करना है, ऐसे अगर आप फीड फॉर्मुलेट करोगे आप खुद भी कर सकते हो अपने तरीके से। तो आपका जो घर में दूध है या जो बकरी है, बकरी का जो मांस है वो बढ़ सकता है। तो इन चीज़ों पे जो हम फॉलो करेंगे, या कुछ बीमारियों के बारे में, कभी कभी आउटब्रेक हो जाता है किसी एरिया में, उनके बारे में हम उनको जानकारी दे सकते हैं कि कैसे बचें इनके। अगर कोई जानवर बीमार पड़ गया तो पहला जो गोल्डन रूल्स को हम कहते हैं कि इसको सेपरेट करो, उसको अलहदा करो बाकी जानवरों से। तो इस तरह मतलब हम इनको जानकारी देते हैं, या आगे ये सोचा है कि क्या क्या यहाँ पे प्रॉब्लम्स है उन पे हम वर्क करना चाहते हैं। ये गाय लंपी 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 सॉरी लंपी, हम्म। उसमें क्या किसान क्या किस तरह का करेंगे उसको? देखो, जो लंपी स्किन डिजीज़ है जो कि असल में जो आउटब्रेक हुआ था राजस्थान बाकी सब एरियाज़ में, उनमें जो सबसे जो क्लिनिकल साइन था उनमें, तो वो क्या है कि फेफड़े निकलते थे स्किन पे। तो उनमें उसका क्या है, ये वायरल डिजीज़ है, ये वायरल डिजीज़ है, पॉक्स वायरस से होता है। तो इसका जो है हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट रहता है कि इससे जो पैदा होती है बाकी बीमारियां इनमें, उन पे हम रोक रख रख सकें। तो पहले ही जो मैंने कहा कि ये मच्छरों बाकी सब इन कीड़ों वीड़ों से ये जब एक इस जानवर को बाइट करते हैं तो फैलता है एक से दूसरे की तरफ। तो पहले हमारा ये है कि हम इनको जो ये फैलाते हैं ये बीमारी उनको यानी हम जो एनिमल्स हैं उनको जहाँ पे मच्छर ना हो, जहाँ पे बाकी सब ये ना हो। तो और मतलब जो हम कोई अगर जानवर बीमार पड़ गया तो फर्स्टली हमें रिपोर्ट करें, जो लोकल वेटनरी ऑफिसर है बाकी सब चीज़ें हैं इनको रिपोर्ट करें, ताकि एक ट्रीटमेंट हो जाए और इस बीमारी को उधर ही रोका जा सके और ज़्यादा फैले ना। तो ये हम उनको चाहते हैं कि हमें रिपोर्ट करो अगर कुछ हुआ, कोई नई डिजीज़ भी कोई आउटब्रेक हुआ, एफएमडी है कॉमन है, ये लंपी स्किन पिछले साल या 2 साल से आ रहा है, तो हमें रिपोर्ट कर दीजिए ताकि हम इनको रोक सकें। और इसके लिए हम एक वैक्सीन भी ये है, अभी इसका कैप्रीपॉक्स वैक्सीन आ जाता है, जो कि लगाने से ये इसकी जो इंटेंसिटी है इस बीमारी की कम होती है या बिल्कुल गायब भी हो जाती है। तो वो वैक्सीन लगाएं, और जो इसके रिलेटेड कोई भी सिम्टम आए तो हमें रिपोर्ट कर दीजिए। एक और बरसात के मौसम में देखा जाता है किसान लोग गाय पालन करते हैं, तो गाय की पैर में जो होता है ना, कुछ घाव हो जाता है, उसमें कैसे करेंगे? देखो, जो बरसात में जो गाँव की बात कर रहे हैं, गाँव बहुत डिजीज़ में होता है, ये एक ही नहीं होगा। अब बरसात में हम क्या कहते हैं, जो सॉइल में है, सॉइल में कुछ बैक्टीरिया जरासीम होते हैं, तो वो एक तो उससे और बरसात से वो स्किन लूज़ हो जाती है, या तो ये हो सकता है, या दूसरी हमारी एक फुट एंड माउथ डिजीज़ है। जबकि मतलब वो पैर को भी होती है और माउथ में भी थोड़े छाले पड़ जाते हैं, तो वो भी हो सकता है। उसका सेपरेट ट्रीटमेंट है, उसका हम पोटेशियम परमैंगनेट आता है, एक पिंच लेते हैं, उसको डिज़ोल्व करते हैं वाटर में, उससे उसकी फुट बाथ करते हैं, और फिर सेकेंडरीली हम एंटीबायोटिक दे सकते हैं ताकि इन्फेक्शन ना फैले।